हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर, ये 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहने वाला है, क्या आ रहा है और डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, हम सब देखेंगे। इसके साथ ही साथ इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चलिए एरी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। ये 15 डेज़ 15 सितंबर से 30 सितंबर एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, कैसे रहेंगे ये 15 दिन एरीज मेष राशि वालों के लिए। शिवाय। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स। तो माय डियर, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आपका कॉन्फिडेंस लो होता हुआ दिख रहा है, डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, किसी चीज़ का भार लेकर के आप बहुत चल रहे हो। आप हो सकता है इन 15 दिनों में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाए, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे वो घर हो चाहे वो आपका ऑफिस हो। तो थोड़ी सी थकान आपको यहाँ पे फील हो सकती है। डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है रिश्तों को लेकर के, रिश्तों के लिहाज से जो आपने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी वो उतनी एक्सपेक्टेशंस जो आपने लगा रखी थी उतना आपको आगे से नहीं मिल रहा है रिश्तों के मामलों में। और मनी वाइज में अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ एरीज, तो अर्निंग के मामले में आप इतने कैपेबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन आपका सेल्फ डाउट होना, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस में आ जाना, सेल्फ डाउट में आ जाना, ये आपका एक माइनस पॉइंट इस 15 दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपनी एनर्जीज को जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए और अपनी अहमियत को समझिए, अपनी पावर को समझिए, अपने आप को लिमिट मत कीजिए, अपने आप को लेकर के डाउट मत कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे मनी को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के कोई इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन जहाँ आप नेगेटिविटी में खुद अपने ऊपर डाउट्स करने लग जाओगे, लो कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज जहाँ आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लोगे और उस पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। यहाँ मुझे ग्रोथ भी दिख रही है, मनी भी दिख रही है, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, स्टेबिलिटी भी दिख रही है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। बस कमी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ बिलीफ की। अपने ऊपर डाउट करना ये नहीं लाना है, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आप अपना कर्तव्य निभाते जा रहे हो, आपको लोग काम देते जा रहे हैं, चाहे आप दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हो। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा लेवल अप करने की ज़रूरत है। थकान आपको ज़्यादा हो सकती है, कमर दर्द आपको ज़्यादा हो सकता है, हेडेक यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है इन 15 दिनों में। और या कुछ लोगों को यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप लोग शायद ग्रो करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। यहाँ आप चाहते हो कि मुझे ग्रोथ चाहिए मेरी लाइफ में, तो मैं अपने लिमिटेशन से ज़्यादा काम करूँगा या करूँगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जिस वजह से कि आप बहुत स्ट्रेस और बोझ ले रहे हो। तो आपको मैं यही यहाँ पे गाइडेंस देना चाहूँगी, क्योंकि जो कार्ड्स हमें मैसेज देते हैं उसमें गाइडेंस भी छुपी होती है। तो प्लीज़ अपने बॉडी को सुनिए, अपनी बॉडी की नीड्स को सुनिए। जहाँ आपको लगे कि नहीं इनफ है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वहीं स्टॉप हो जाइए। ठीक है, ओवरलोड नहीं करना है। 8 ऑफ कप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इमोशंस के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर ये 15 दिन थोड़े डाउन रहने वाले हैं, या मैं कहूँ कि
जो एक्सपेक्ट आप अपने सामने वाले या रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में आप जो एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं वो उतनी फुलफिल होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो मैं यही कहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। जहाँ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा लेते हैं वहाँ आपको ही नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने से ज़्यादा दूसरों पर एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखते हैं कि वो मेरे लिए इतना करेगा या वो मेरे साथ ऐसा करेगा या करेगी, तो वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इसका एक ही इलाज है कि आप एक्सपेक्ट करिए ही मत कुछ, ठीक है, या लिमिट में करिए, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। लव लाइफ कैसी रहेगी इन 15 दिनों में एरीज की? ओके, नो एरीज मेष राशि लव लाइफ। वाओ, फर्टिलिटी, ब्यूटीफुल, करियर, करियर हार्ट एक लॉस, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास। इसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है? पेशेंस एंड प्लानिंग, सी 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 एरीज, ब्यूटीफुल, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रम्प। तो ये जीत आपको ज़रूर मिलेगी, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, डोंट वरी, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त देखिए। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई न्यू ऑफर है, और क्योंकि फर्टिलिटी है स्पेशली हमारे पास, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग जो फर्टिलिटी कंसीव करना चाह रहे थे, आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। या बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और अगर आप किसी अदर मेथड से भी अगर आप करना चाहते हो, जो कि बहुत टेक्निक्स आ गई हैं, तो आप इस वक्त को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये वक्त है आपका, फर्टिलिटी का मेन यहाँ पे है। और प्यार की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जहाँ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हो, जहाँ आप इस गाइडेंस को फॉलो कर लेते हो, सामने वाले से एक्सपेक्ट ही कुछ नहीं करते, वहाँ आपकी लव लाइफ बहुत वंडरफुल रहने वाली है, वहाँ आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। यही कहते हैं ना कि हम कुछ उम्मीदें बांध लेते हैं, हमें सिर्फ अपने से उम्मीद रखनी चाहिए और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए पीछे पड़ जाना चाहिए, लेकिन सामने वालों से आप ज़्यादा उम्मीदें ना बांधें, क्योंकि वो जब फुलफिल नहीं होती हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब हम उम्मीद नहीं बांधते हैं ना, और बिन मांगे जब हमें मोती मिल जाते हैं, तो उसकी खुशी तो खैर अलग ही होती है। तो यहाँ पे वही ऊर्जा है, प्यार बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत एक क्वालिटी टाइम आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ बिताते हुए दिख रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, ठीक है, या जो लोग अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो माय डियर आप लोगों को अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना चाहिए। यहाँ पे अभी आपका हार्ट चक्रा हील नहीं है, यहाँ पे कुछ आपके हार्ट चक्रा में इश्यूज़ हैं, तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, अगर आप अपने हार्ट चक्रा को हील करते हैं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे न्यू लव की वेट कर रहे हैं, आप लोग अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए, हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिए, आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन एंटर ज़रूर करेंगे, ठीक है। और वर्क एरिया की अगर मैं बात करूँ, हार्ट टेक एंड लॉस है, तो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका करियर है, जो भी आपका चाहे बिज़नेस है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप, तो थोड़ा यहाँ पर संभल करके चलने की ज़रूरत है ये 15 दिन, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अपने हाथों में ओवर वर्क मत लीजिएगा, ज़्यादा काम मत लीजिएगा अपने हाथों में, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बहुत कुछ सोच करके या अपनी ग्रोथ को लेकर के आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ले रहे हो, लेकिन वो उनको पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे हो, या कुछ ना कुछ कमी रह रही है, जिस वजह से कि आप खुद एक नेगेटिविटी में आ रहे हो कि मैंने ये सोचा था कि मैं ये काम कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया मेरे से और मुझे उसका लॉस हो गया। तो ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी से धोखा
आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है यहाँ पे? डायरेक्ट मैसेज है हार्ट एक एंड लॉस की, कोई आपके दिल को दुखा सकता है, आपके करियर के मामलों में आपको लॉस हो सकता है। तो दूसरों पर ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करना है, अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है और जितना हो सके उतना काम कीजिए, ओवरलोड मत लीजिए और ट्रस्ट नहीं करना दूसरों पे इन 15 दिनों को, ये याद रखिएगा। और आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पे क्या आ रही है? पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि जो भी काम करना है ना, वो पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ कीजिए, ठीक है। धैर्य को बनाए रखिएगा, धैर्य को कहीं मत जाने दीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में, जो मैंने आपको वर्क एरिया के अकॉर्डिंग भी बोल दिया, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं लगानी है और जो भी काम को करना है पहले प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर उसके लिए प्लान कीजिए, देन उसको कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग के चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, चाहे वो आपका वर्क एरिया है, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी एरिया है, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं या आपको हैंडल करने में मुश्किल आ सकती है, या आपको ऐसा लगता है लग सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर आ गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के, तो आपको डेफिनेटली वो विजय ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप थोड़ी सी गाइडेंस को फॉलो कर लोगे एरीज, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ लेकिन नहीं, चलिए देखते हैं स्टार सीड से आपके लिए क्या कोई मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए एरीज। ओम नमः शिवाय, क्या मैसेज है एरीज के लिए, प्लीज़ बताएं डिवाइन। ओम नमः शिवाय, इन 15 दिनों के लिए। ओके, मैग्निफिकेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिकेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। तो येस, यहाँ पर खुद पर डाउट्स नहीं करने, मैंने बोला है ना। सी बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है आपके लिए पेशेंस का कार्ड। बी पेशेंट इन अलो डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। तो देखिए, पेशेंस के साथ चलिए, किसी चीज़ में जल्दबाजी हरी नहीं करनी है इन 15 दिनों में आपने। और यहाँ पर मैंने सेल्फ डाउट की बात करी है ना, कि खुद को इनफ नहीं समझना, खुद पर डाउट्स करना, उंगली उठाना, या जो आप कर रहे हो उसको लेकर के डाउटफुल रहना, जो आप डिसीजंस ले रहे हो, लाइफ में काम कर रहे हो, उसको लेकर के खुद को डाउट्स में आ जाना कि मैं क्या ये कर पाऊँगा, नहीं मेरे बस की नहीं है ये करना। तो ये नहीं करना है आपको। आप इनफ हैं, समझ रहे हैं आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। तो अपने आप को समझिए, एप्रिशिएट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, सेल्फ टॉक कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, एप्रिशिएट कीजिए अपने आप को, फिर देखिए आपकी वाइब्स। और पेशेंस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आ ही रहा है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं पेशेंस रखो, किसी भी चीज़ को लेकर के जल्दबाजी नहीं करो। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है, वो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अपने तरीके से चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है। तो डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए, पीस में आइए और अपने पर डाउट मत कीजिए, ठीक है। तो ये सीरीज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।